हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। 21 जून से लेकर 30 जून धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स, the devil, queen of wands, 7 of pentacles and last one is the knight of swords. Okay, so overall पॉजिटिव टाइम है। कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, टेंशन में है। ओके, बिकॉज यू आर अनग्रेटफुल। ओके, आप अनग्रेटफुल हो, कहीं ना कहीं आप थैंकफुल नहीं हो। जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं शायद आप उसकी कद्र नहीं समझ रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो लाइफ को। ठीक है, एंड शायद आप कंपेयर करते होंगे कुछ चीज़ों को अपने पास्ट से, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है जो कि नेगेटिव है इस ड्यूरेशन में। ओके, साथ ही आपको अपनी कुछ नेगेटिव एडिक्शंस को रिमूव करना होगा अपनी लाइफ से, देन आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस आएगी। सो अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के साथ पहले जो थोड़ा नेगेटिव है उसकी बात कर लेते हैं और गाइडेंस भी आपकी उसी में है अभी। ओके, बाकी मैं आपको बताऊंगी ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ कहूँगी रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली, बिकॉज 8 ऑफ कप्स है आपका। आपको थैंकफुल रहना चाहिए जो अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में हैं। ओके, अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है और इफ़ यू आर मैरिड, ओके, और आपका पार्टनर, माना थोड़ी बहुत नोकझोंक हर रिश्ते में देखो होती है। ठीक है, मैरिड लाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी है, होती है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है, स्पेशली आजकल के केसेस को अगर देखते हुए देखा जाए तो अगर आपका पार्टनर लॉयल है आपके साथ, ओके, आपके अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं है किसी और के साथ बाहर, और घर की जिम्मेदारियों को भी वो निभाता है, निभाती हैं, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, तो आपको उसका ग्रेटफुल रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई उस वजह से आप कोई डिसीजन लो, नो, इट्स नॉट गुड। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपका ही कहीं बाहर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है जिस वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो अपने पार्टनर से। आपको लग रहा है कि अगर मैं इसे छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी तो मुझे अभी भी कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ओके, तो इन 10 डेज़ में हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, कुछ लोगों के साथ, ओके, हर किसी के साथ नहीं कहूँगी बिकॉज इट्स जर्नल रीडिंग। ओके, कुछ लोगों की हो सकता है अपने पार्टनर से थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, कुछ हो जाए और आपको लगे कि नहीं मैं तो छोड़ दूँ, नो, आपके लिए ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। बट अगर आप लॉयल हो और दूसरी तरफ वाइस वर्सा है ये चीज़, आपका पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, लॉयल नहीं है अगर आपका पार्टनर, देन आपको मैं गाइडेंस की तरह यही कहूँगी कि आप मूव ऑन कर लीजिए। ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा। शायद आप में से कुछ लोग मूव ऑन भी कर रहे हैं अपने पास्ट से, बैड पास्ट से। ओके, क्योंकि ये तो चलो एक सिनेरियो हुआ कि
अभी आप मैरिड लाइफ में हो या लव रिलेशन में हो और थोड़ी नोक-झोंक, ये तो एक अलग सिनेरियो हुआ आपका। बट एक तरफ दूसरे लोग भी हैं, आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, कुछ चीज़ें हुई और आप स्टक रह गए उस सिचुएशन में, ठीक है, बाहर नहीं निकले हो अभी तक। तो आपको यहाँ पर ऐसा फ़ील होगा, बल्कि आप खुद ही जो है मूव ऑन करने का डिसाइड कर लोगे कि नहीं, मैं अब और नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, और अब मुझे मूव ऑन करना है। मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो गया था, आप को लगा कि नहीं, अब नहीं मुझे आगे बढ़ना, सब ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के बिलीफ सिस्टम अगर बन गए, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो गए थे, तो शायद आप में से कुछ लोग अब आगे मूव ऑन कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये भी यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन हुई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर थोड़ी बहुत देखो चीज़ें होती हैं कहीं पर भी, रिश्ते में या करियर में कभी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है हैंडल करना रियली। तो आपको जो चीज़ मिल रही है अभी अच्छी, आपको उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये, आपको अपने किसी नेगेटिव एडिक्शन को दूर करना है, छोड़ना पड़ेगा। ये नेगेटिव एडिक्शन आपका क्या है? स्मोकिंग हो सकती है, अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या आपका कोई कैरेक्टर सही नहीं है, ओके, एक तो है मैरिज वाले भी कहीं चला रहे हैं अपना बाहर रिश्ता, तो उस चीज़ से प्लीज़ दूर हो जाइए, छोड़ दीजिए, ये आपके लिए कहीं भी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के हिसाब से ठीक नहीं है। ओके, यही मैं आपसे यहाँ पर कहूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो और आपका कैरेक्टर ख़राब है, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं मान लीजिए आपके, तो इस चीज़ को भी अपने सुधार लीजिए, अपने चरित्र को आपको ठीक रखना है, ठीक है, कैरेक्टर ठीक रखिए। इसके अलावा नेगेटिव एडिक्शन है आपका, अगर कोई गैम्बलिंग वगैरह में आप रहते हो, ठीक है, या आपका कुछ भी ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशन में कुछ पैसा वगैरह लगाते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह में सपोज़ लगाते हो, और वहाँ पे आपका सिर्फ लॉस ही लॉस आज तक होता है, आया है, अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है, देन आपको ये चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देगी, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा शो ऑफ और कम कीजिए, थोड़ा बोलें कम, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र भी लगती होगी, ठीक है, इसलिए दिखावा वगैरह थोड़ा सा आप कम करें, थोड़ा कम बोलें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको, आपकी फैमिली को आप देखना, नज़र भी बहुत जल्दी लगेगी, इसलिए ज़्यादा कहूँ तो सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालना, किसी को एक एक डिटेल बताना, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, ये सारी चीज़ों को, एडिक्शंस को आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, खुद को आपको बदलने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओके, इसके अलावा वैसे तो देखो भगवान जी आपको बचा रहे हैं बुरी नज़र से, पर फिर भी लगती है, ये मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ, सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके अलावा अब बात आती है पॉजिटिव चीज़ों की, कि करियर आपका अच्छा ग्रो करेगा, ये तो हुई गाइडेंस की तरह आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, तो करियर आपका अच्छा ग्रो करेगा, हो सकता है आपकी इस टाइम में प्रमोशन भी हो जाए। ओके, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, किसी किसी के स्पिरिचुअलिटी में आपका थोड़ा झुकाव हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड कुछ लोगों में प्योरिटी भी आती हुई दिख रही है, शायद आप में से जो लोग मेरी बात मान लेंगे। और अगर कुछ इस तरह की गड़बड़ है नेगेटिव एडिक्शन की किसी भी प्रकार की, तो आप को प्योरिटी लाने की ज़रूरत भी है, और वो आपके अंदर आएगी कुछ लोगों में, ठीक है। ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। मनी की बात की जाए तो मनी आपके पास है, ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लैक वाली फीलिंग है, बट आप ये लैक वाली फीलिंग शो कर रहे हो यूनिवर्स को कहीं ना कहीं, तो इट इज़ बेटर कि आप ज़्यादा चिंता ना करें। ओके, ये मैं ज़रूर कहूँगी। एक्शन ओरिएंटेड रहिए, कर्म कीजिए, आपको आपके कर्मों का फल ईश्वर ज़रूर देंगे, ठीक है। पैसों को लेकर आप थोड़े चिंतित दिख रहे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए लाइफ में, तो इस वजह से आप ओवर थिंकिंग भी शायद कर सकते हो रुपयों को लेकर। ओके,
तो ये सब नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि आप डिसीजन तो लोगे, ओके, एंड एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे, कम्युनिकेशन भी आपकी रहेगी। बट मैं एक चीज़ कहूँगी, कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा भी, ज़्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, प्यार से बात करनी है और जल्दबाजी में क्विकली कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है, अदरवाइज़ वो डिसीजन आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। अब देखते हैं कि महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए माय डियर यूनिवर्स, धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 21 जून से लेकर 30 जून 2025। Embrace a positive outlook, seek solutions, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will prove beneficial. Okay, तो आपको जो है solutions पे ध्यान देने की ज़रूरत है, problems पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। बिकॉज आपका जो नज़रिया है बहुत नेगेटिव है, कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं तो आप बहुत नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हो, ओके, रादर देन कि आप उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करें। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको समाधान पे ध्यान देना है, ना कि जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा अपनी लाइफ के प्रति, तो आपको भगवान जी भी मार्गदर्शन करेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेगा और वो सॉल्यूशन आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा जो है रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। यस, वही बात आ गई ना कि आपको नेगेटिव एडिक्शंस को दूर करना है और महादेव जी की भक्ति कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, प्योर वाली भक्ति, ओके, नेगेटिव होके नहीं कि भांग पीना है, ड्रग्स लेना है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा रिप्रेजेंट होता है, लाइक, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा। अगेन आ गया आपके लिए, शिव जी की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, एक माला कर सकते हो, मतलब 108 टाइम्स किसी भी माला से, रुद्राक्ष, स्फटिक, क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्स की माला से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एटलीस्ट 21 टाइम्स एक बार बोल लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो, ये रेमेडी के तौर पे कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एज यू कैन अंडरटेक योर एंडेवर, अप्रोच दैम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, ओके। और जैसे ही आप भगवान जी, महादेव जी की पूजा अर्चना करोगे तो कहीं ना कहीं आप की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और आपको ये जो पूजा अर्चना करनी है, देखो, बहुत ही ईमानदारी से करनी है, पॉजिटिविटी के साथ करनी है और आपके दिल में प्योरिटी होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना है। ईमानदारी कहते हैं ना, ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर और प्योरिटी होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लाइक कि अंदर से तो आपके इंटेंशन बहुत बुरी हैं, लोगों को लेकर जेलसी है और नेगेटिव सोचते हो दूसरों का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। स्प्रेड योर विंग्स, और गाइडेंस है आपके लिए, इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस। ये बिल्कुल सही समय है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ट्राई अ न्यू प्लेटफॉर्म, लाइक यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ओके। ये अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कर लीजिए ट्राई, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस में आने का, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, फेस द फियर मॉन्स्टर। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड विद एंड रिलीज देयर सेल्फ डाउट्स ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। बी फ्री ऑफ हिडन फेयर्स बाय एक्सपोजिंग दैम टू सेल्फ अवेयरनेस एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग टू स्कैर्ड ऑफ, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ओके। जितने भी लोग आज आपको सफल दिख रहे हैं लाइफ में, बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में और अपने डाउट्स को क्लियर करा है, डर को कंट्रोल करा है और वो भी कभी ना कभी लाइफ में फेल ज़रूर हुए थे, ठीक है। तो आपको भी फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। और बल्कि आपको सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो आपको ये देखना है कि उस जो
नेगेटिव हुआ अगर आपके साथ कुछ, तो उससे मुझे क्या लर्निंग्स लेनी है, कहाँ मेरे प्रयासों में जो है कमी रह गई, वहाँ पर आपको काम करना है, ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। साथ ही आपको डरना नहीं है। जितना आप अवेयर रहोगे, जितना जागरूकता आपके अंदर आएगी, जितना नॉलेज को आप गेन करोगे, स्किल्स पे ध्यान दोगे अपनी, उतना आपको कामयाबी मिलेगी। तब आपके अंदर से डर भी निकल जाएगा और एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा आपके अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।